मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। राम राम। पंजाब में क्या हालात हैं इसकी कल्पना शायद हम में से किसी को नहीं है। और अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ, बड़ी सुरक्षा चूक हुई, तो उसके बाद से मैं लगातार पंजाब के लोगों से बात कर रहा हूं और उसमें जो कुछ मुझे पता चला और फिर बहुत से संदर्भ लोगों ने ध्यान दिलाए, और वो जब उन संदर्भों के साथ मैंने प्रधानमंत्री के साथ हुई घटना को देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। और मुझे लगता है कि जितना कुछ हमें समझ में आ रहा है टीवी चैनलों को देखकर, नेताओं की बातचीत सुनकर, उससे कई गुना खतरनाक स्थितियां हैं पंजाब में। और अब मैं शुरू करता हूं कुछ घटनाक्रम के साथ, संदर्भ के साथ, तथ्य के साथ, और अगर आप उसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। ये जो इनपुट है, जो बीता है घटनाक्रम, कुछ लोगों ने मुझे संदर्भ याद दिलाया, उसको मैं इसमें लगाऊंगा। ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे सामाजिक परिवार के सदस्यों ने अलग अलग बताई हैं, ज्यादातर एक दूसरे से मिलती हुई हैं। बस ये है कि कुछ ने संदर्भ दे दिया है, तो वो सारे संदर्भ भी मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं वहां से जहां देश के विपक्षी नेता राहुल गांधी ने कहा कि अंबानी अडानी की सरकार है। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल जी भी जब दिल्ली की राजनीति में आए थे तो सब कुछ अंबानी को ही बिक गया है, ऐसे गालियां देते थे, अपशब्द निकालते थे बड़े बड़े नेताओं के प्रति भी, कालिख भी पोतती थी। और उसके बाद वो अब सत्ता में है, क्या किया उन्होंने, किसके खिलाफ किया, किसके खिलाफ प्रमाण सबूत मिले, नहीं ध्यान में। ऐसे ही राहुल गांधी अब अंबानी अडानी की सरकार कहते हैं, सूट बूट की सरकार कहते हैं। तो जब पंजाब में किसानों का आंदोलन शुरू हुआ तो रिलायंस जियो के 1500 टावरों को ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया, खराब कर दिया गया, उन पर हमला बोला गया। उन जियो के टावरों के खराब होने से पंजाब के लोगों का नेटवर्क कनेक्शन खराब हुआ। घर से काम करने वाले लोग, दफ्तर में काम करने वाले लोग, किसानों के बच्चे, पंजाबियों के बच्चे, उन सबको नुकसान हुआ। अदानी का गोदाम बंद करा दिया गया और उससे भी किसानों का ही नुकसान हुआ, लेकिन उसका जश्न मनाया गया, बाकायदा इसे किसानों की जीत के तौर पर दिखाया गया। अब आपको लग रहा हो कि ठीक है, अंबानी अडानी की सरकार है तो ये प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है, निजी कंपनियां, सिर्फ उन्हीं पर हमले कर रहे थे, सरकारी संपत्तियों को इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। अब ऐसे तो बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी आंकड़ा है, इसको जानना चाहिए। सरकार का नुकसान वो कैसे कर रहे थे? टोल प्लाजा पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। सदन में नितिन गडकरी, उन्होंने बताया कि 2731 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। करीब 65 टोल प्लाजा ऐसे जिस पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया, 65 टोल प्लाजा, करीब 3000 करोड़। और उससे आगे अगर हम जाएं तो मैं तो लगातार ये बात आपको बताता दिखाता रहा, क्योंकि ढेर सारे पंजाब के ट्रक ड्राइवर्स हैं जिनसे मेरी नियमित तौर पर बात होती है, लगातार होती रही। उन्होंने बताया कि बड़ा आसान सा तरीका निकाला था। 100 रुपए का टोल है, टोल प्लाजा पे कब्जा कर लिया तथाकथित कम्युनिस्ट किसान संगठनों ने, 50 रुपए दे दो, चले जाओ। और उस 50 रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं, सरकार के पास वो जाना नहीं। कम्युनिस्ट किसान संगठनों ने अलग अलग जगह पर अपना इलाका बांट लिया, हल्का बांट लिया। अब अगर सामान्य तौर पर इसको जोड़ें तो सिर्फ और सिर्फ इन टोल प्लाजा से ही जो वसूली हुई उससे करीब 1500 करोड़ रुपए, यानी अंबानी अडानी का नुकसान हो गया, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया सरकार का नुकसान हो गया, लोगों का नुकसान हो गया, लेकिन इन तथाकथित किसान संगठनों के पास 1500 करोड़ रुपए, वो भी कैश, नगद। अब ये सब बातें चूंकि मुझे ट्रक ड्राइवरों ने, उधर से गुजरने वाले लोगों ने, सबने बताई और मैंने आपको बताया, दिखाया। अब इस तरह की गुंडागर्दी होगी तो आपको लगता है कि कोई कंपनी कारोबार कर पाएगी, कोई निवेश कर पाएगा?
अब अंबानी अडानी को छोड़ दीजिए, वो तो दुनिया के बड़े कारोबारियों में हैं, उनका काम तो फिर से शुरू होगा और फिर वो उस काम को कर ले जाएंगे। लेकिन जो टोल प्लाजा चलाने वाली कंपनियां हैं, वो कितने दिन ये गुंडागर्दी बर्दाश्त करेंगे? और आपको मैं बताऊं कि अभी जब अब फिर से स्थितियां सामान्य बताई जा रही हैं, किसी भी टोल प्लाजा पर हरा किसान यूनियन लगा झंडा, गले में हरा पटका, गमछा बोल दीजिए, पटका बोल दीजिए, अंगवस्त्रम बोल दीजिए, हरी पगड़ी और ट्रैक्टर या कार में भी हैं तो अगर ये सब स्टिकर लगे हुए हैं, किसान यूनियन का स्टिकर लगा हुआ है, दिल्ली चलो का स्टिकर लगा हुआ है, भाजपा विरोधी स्टिकर लगा हुआ है, उससे कोई टोल वसूल नहीं सकता। टोल वसूलना इन लोगों से अपनी जान जोखिम में डालना। अब इसका परिणाम क्या होना था? परिणाम वही हुआ जो होना था, जो आशंका थी। दो निजी कंपनियों ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है, उससे अपना करार खत्म कर लिया, क्योंकि उसमें बहुत साफ लिखा रहता है कि अगर टोल वसूली ही बंद हो गई तो ये खत्म हो जाएगा। दोनों कंपनियां हैं रोहतक पानीपत टोलवे प्राइवेट लिमिटेड RPTPL एंड कुरुक्षेत्र एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड KEPL। अब ये दो ने तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया, लेकिन जरा सोचिए, जो चला रहे हैं टोल प्लाजा, किसान यूनियन का झंडा लगी बाइक हो, कार हो, और ट्रैक्टर की तो बात ही छोड़िए, ट्रैक्टर तो वैसे ही हो गया है, कौन वसूली कर पाएगा? पंजाब में तो कोई सवाल ही नहीं उठता, हरियाणा में भी धमकियां सुनने को मिलती हैं। और इस अराजकता से लड़ने का साहस टोल प्लाजा वाले क्या खाकर करेंगे? कल्पना कीजिए, सबको तो याद है ना कि ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पर चढ़ गए थे ये अराजक, क्या हुआ था? सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, लाल किले के बगल जो नाला है, अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे। और पंजाब की सरकार ने क्या किया था? पंजाब की सरकार ने सदन में प्रस्ताव पारित करके जिन 83 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, हर किसी को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। अब अगर ये सब होगा तो आप बताइए ना, निवेशक जाएगा क्या पंजाब? पंजाब के साथ हरियाणा पर भी दुष्प्रभाव है, राजस्थान पर भी दुष्प्रभाव है, थोड़ा बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पड़ा, लेकिन बहुत नॉमिनल रहा चूंकि योगी जी की सरकार है। और यहां उस तरह से वो वर्ग बहुत नहीं इस स्थिति में। लेकिन पंजाब में तो लंबे समय से कम्युनिस्ट किसान संगठनों ने अपना धीरे धीरे करके प्रभाव बढ़ा लिया है। कैसे बढ़ा लिया है, क्या हो गया है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो ये दुष्प्रभाव पड़ रहा है, निवेशक जा रहे हैं, खट्टर जी लड़ लेते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए हरियाणा में फिर भी उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पंजाब में तो निवेश करना पैसे पानी में डालना हो गया है। पंजाब के सभी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति खराब हो गई और एक खतरनाक चलन और आ गया है पंजाब में। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ना, इस तरह के दृश्य पंजाब में आम हो गए हैं। किसी भी बैंक के सामने अचानक 5, 10, 20, 50 ऐसे किसान यूनियन के नाम पर लोग इकट्ठा होते हैं, जिनको अगर समन भेज दिया कि कर्ज वापसी करो भैया, EMI नहीं आ रही, डिफॉल्ट हो रहे हो, तो ऐसे ही धरना दिया जाता है और बैंक कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार होता है। अंत में पंजाब पुलिस भी कहती है बैंक वालों से कि भैया माफी मांगकर बात खत्म करो, क्या चाहते हो। अब एक किसान नेता के बारे में कि मुझे किसी ने लिखकर भेजा, मेरे सामाजिक परिवार के सदस्य ने, कि ये लाखों रुपए का बैंक डिफॉल्टर है, मैं एक बैंक कर्मचारी हूं और ये किसानों को कर्ज चुकाने से भी मना करते हैं। अगर बैंक मैनेजर थोड़ी सख्ती दिखाए तो 40-50 गुंडे किसानी झंडा उठाकर बैंक को घेर लेते हैं और पुलिस भी वहां कोई मदद नहीं करती, जबरन बैंक स्टाफ से ही माफी मंगवाई जाती है। आंकड़ा एक बताता हूं, 85% एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट हो गया है, बैंक का कर्ज नहीं देना है, खेती का पूरा कर्ज NPO रहा। शुरुआत इसकी हुई थी 2017 में, जब कैप्टन अमरिंदर ने ऐलान किया था कर्ज माफी का। लोगों ने बंद कर दिया कर्ज लौटाना, क्यों लौटाना। और किसान यूनियन पंजाब में इतनी मजबूत क्यों हो, सब कहते हैं ये कम्युनिस्ट कुछ करते नहीं है, किसानों को उनकी उपज की कीमत नहीं बताते, नहीं दिलाते, उनका बेहतर करना नहीं बताते, बीज नहीं दिलाते, कुछ नहीं करते, लठ चलाना सिखाते हैं, बैंक पे धरना देना सिखाते हैं। और वो जो EMI है, कहते हैं मत दो, किसी की हिम्मत है? बिजली से लेकर कर्ज तक का कोई भी वसूली नहीं हो सकती किसी भी तरह की,
किसान यूनियन के नाम पर यह सब कुछ हो रहा है और उसमें बड़ा आसान हो जाता है। नरेंद्र मोदी को अगर आप अच्छे से गाली दे सकते हैं तो बढ़िया किसान नेता आप बन सकते हैं। किसानों को भी लगता है चलो ठीक है यार, कर्जा नहीं चुकाना पड़ रहा है, सब ठीक है, धीरे धीरे तो सब हो ही जाएगा। अब सोचिए पंजाब में 700 किसानों की शहीदी और अंबानी अदानी की सरकार कहकर क्या क्या किया जा रहा है। सबसे पहले तो सरकार का राज ही खत्म कर दिया जा रहा है। अब ये भी एक फजीलका का किसान नेता, इसे सुन लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। 100 लाशां ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਮੋਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਣ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਕਸਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਕੀਤਾ, 750 ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਣਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਤਾ। ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ। पंजाब की असली स्थिति यही है। पंजाब के लोगों से बात करने पर एक बात यह भी समझ में आती है कि 2017 में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के प्रवेश से ही अराजकता का एक, जिसको कहें कि चरम पर लोगों ने देखा है। सब कह रहे हैं कि भले कांग्रेस अकाली कोई कहे कि हम किसान संगठनों का समर्थन ले लेंगे, वोट हासिल, कुछ नहीं होने वाला। राज्यपाल से समझौता भले आम आदमी पार्टी का ना हो पाया हो, आम आदमी पार्टी को ही इस किसान जो अराजक किसान आंदोलन है उसका समर्थन, उसका लाभ मिलने वाला है। और देखिए आम आदमी पार्टी के पीछे किसान संगठनों की ताकत हो जाएगी, लेकिन पंजाब की ताकत तो खत्म हो रही है, किसानों की ताकत खत्म हो रही है, किसान यूनियनों की ताकत खत्म हो रही है, लोकतंत्र की ताकत खत्म हो रही है। जाहिर है हिंदुस्तान की ताकत में भी कमी आ रही है और बिना कड़ा कदम उठाए इससे निजात नहीं मिलने वाली, यह भी तय मानिए। अगर सरकारें आंख मूंद कर बैठी रहेंगी और ये सोचेंगी कि खतरा टल जाएगा, तो ये टलने वाला नहीं है, ये खतरा बढ़ता जाएगा। पंजाब बर्बाद हो रहा है, पंजाब खत्म हो रहा है, लोकतंत्र पूरी तरह से शर्मसार हो रहा है। बचाइए, किसी को भी पंजाब की चिंता है, लोकतंत्र की चिंता है और हिंदुस्तान की चिंता है। पंजाब बर्बाद होगा तो उसका असर, उसका दुष्प्रभाव हिंदुस्तान पर भी अवश्य पड़ेगा। बचाइए, बचाना जरूरी है, देश के लिए बचाना जरूरी है। बहुत खतरनाक हालात हैं। आप एक लाइन में बस आखिरी कह के खत्म करता हूं। अभी एक मित्र से बात हो रही है, उनके भाई को जब अभी पिछले चुनाव हुए पंचायत वाले, तो भाजपा ने टिकट देने के लिए कहा, हाथ जोड़ लिया। उनकी मां ने कहा टिकट लेकर बेटा नहीं गंवाना है, आप अपना टिकट अपने पास रखिए। पंजाब की असली स्थिति यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।